सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सिचुएशन बनी है उस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सदीक साजिद साहब से एक सवाल किया था कि दरख्वास्त की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट से कि हमारी मदद करें, थोड़ा टाइम दिलवाएं, नैब ख़त्म करनी है, केसेस बंद करने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो कुछ करने नहीं दे रहा, हिलने नहीं दे रहा। मेरी ये इत्तलात हैं कि वहाँ से कोई जवाब अच्छा नहीं आया, कोई पजीराई नहीं मिली इस दरख्वास्त को। सदीक साजिद साहब, ज़रा आप अपना तज्ज़िया विद द इंफॉर्मेशन ज़रा पेश करें सर। बहुत शुक्रिया समी साहब। ये अक्टूबर तक तो वैसे भी ये कह रहे हैं जी इस्लाहात का जो एक अमल है वो हम अगर हम मुकम्मल करें या ना करें, इलेक्शन कमीशन ख़ुद कह रहा है जी कि ये हम तैयार नहीं है अक्टूबर तक इलेक्शन करवाने के हवाले से। और यही ये चाह रहे थे कि कल जी अगर जितना भी दबाव है हमें अक्टूबर तक का ही वक्त मिल जाए। लेकिन वो जिस तरह इमरान खान के जलसे हैं या वो टाइम मांग रहा है या वो कह रहा है जो इलेक्शन का आप ऐलान जो है वो करें, अब तो 2 दिन रह गए हैं क्योंकि उसने मुल्तान के जलसे में ऐलान करना है लॉन्ग मार्च की तारीख का। जो रात एक मीटिंग हुई थी उसमें नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक था, जो कि इत्तेहादियों का इजलास था, उसमें जो आप बात कर रहे हैं ये बात उसमें हुई थी और उसको इस तनाज़र में इस बात को किया गया कि ये अकेले हम ये बोझ नहीं उठा सकते। ये वाला जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो 4 साल का जो उनके बकौल जो गंद जो है इमरान खान छोड़ कर गया है, तो हम उसका क्यों उठाएं। इसमें उन लोगों को भी आना चाहिए जो लोग जो हैं जिन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप हमें कहते थे कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, अब अगर हम न्यूट्रल हो गए हैं तो इस किस्म की बातें जो है वो ना की जाएँ। आप जाने और अगर आप मामलात को संभालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो कर लें। फिर आपको पता है नैब वाली बात आपकी ठीक है, केसेस जो आप ख़त्म करने वाली बात कर रहे हैं वो तो मैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन नैब वाला तो नैब के तो ये पार्क उतरने जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। वो अगले हफ्ते ही आपको पता चल जाएगा कि जो बजट जब इजलास शुरू होगा उसमें 2 किस्म की इस्लाहात ला रहे हैं, एक तो नैब वाली है, दूसरी जो है वो साथ ही साथ इंतखाबी इस्लाहात हो, ये जो इस हुकूमत के वो ख़ास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट डालना, इन दोनों चीज़ों को ये जो है वो तरमीम करेंगे या उसको ख़त्म करेंगे। या उसके ऊपर ये एक ड्राफ्ट जो है ये बना रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, फ़ारूक नायक और दीगर लोग मिलकर। एक और जो बात है उनकी तरफ जो आपने कहा उनकी तरफ से जवाब ही आया जी। वो कहें हम कहते हैं ना साढ़े वालों जवाब ही जे उधर उनकी तरफ से जवाब ही है। हाँ ये बात है, ये इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा जी कानून और आइन का जो रास्ता होगा वो रास्ता हम इख्तियार करेंगे, इससे बाहर हम जो है वो नहीं जाएंगे। अब वो ये सोच रहे हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए मशवरा नवाज शरीफ ने वैसे दिया शहबाज शरीफ को कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं, उसमें जो है हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद होती है, उनके सामने आप तमाम सिचुएशन रखें जो मुल्क के मुआशी इस वक्त सूरत हाल है उनको रखें और फिर सख्त फ़ैसले करने के हवाले से, ताकि ये पता चल सके कि इन फ़ैसलों में वो भी शामिल थे, अकेले हमारे फ़ैसले नहीं हैं। तो वो 2-3 दिनों में वो भी मीटिंग जो है वो सुना है कि वो कॉल की जाएगी और उसमें उनके सामने जो है वो तमाम तर सूरत हाल रखी जाएगी। लेकिन सदीक साजिद इसका ये जो आप जो बात कह रहे हैं बड़ी ये अहम बात है कि ये तो ऐसा है कि जैसे मलबा डालने की कोशिश की जा रही हो। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामन हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें पॉलिटिक्स में ड्रैग ना करें और ड्रैग करना भी नहीं चाहिए उन्हें। ये जो सियासतदानों का काम है, अगर ये अपना काम ऐसे तरीके से नहीं कर सकते और मलबा उन पर डालने की बात कर रहे हैं, यानी उनकी इज़्ज़त को दांव पर लगाने की बात कर रहे हैं, जो उनका पाकिस्तान की आवाम के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसको अगर इम्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो वो बात है जो फिर जो लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि इनसे आप होशियार रहें, ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए या अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो ये वो बात तो फिर दुरुस्त हो गई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है जी जब वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में उनको जब वो बुलाएंगे उनको तो आना पड़ेगा, वो ना आए तो उनके नुमाइंदों को आना पड़ेगा, एक मौक़िफ़ तो वो देंगे, ज़ाहिर से वो इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन ये बात नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से अप्रूवल लेंगे? जी इस समेत जितने भी मैं ना सदीक साजिद साहब जो बात कह रहे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये चीज़ें नहीं देखनी है।
और ये जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है, ये मैं नहीं समझता कि किसी सूरत कामयाब हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान बार बार कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो कुछ करना है वो खुद करें ये लोग सियासत में। मसला ये है समी साहब कि आपने जो बात की कि ये शुरू दिन से इनका एक एजेंडा है जिस पर ये हुकूमत में आए थे, और वो एजेंडा नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो वो गुफ्तगू करते रहे वो कोई ढकी छुपी है। मसला ये है कि अब फंस गए हैं। आपने जो बात सही शुरू में कही है, अब उस पर अमल दरामद होना है और अगले 1-2 दिनों में ही होना है। ये जो अदालत उज़्मा का फैसला है लोटा क्रेसी के हवाले से, इस पर समी साहब अमल दरामद होना। उसके बाद इनके हाथ पांव ना सिर्फ इनके फूल गए हैं, इनके दादियों के भी फूल गए हैं। वो कहते हैं कि जब पंजाब हाथ से निकल जाएगा तो उसके बाद आगे क्या रह जाएगा। ये लोग जो कहते थे कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, इमरान खान फलां नहीं कर रहे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, अब ये इनको क्यों नहीं कल ख्याल आया कि जब अदालत उज़्मा ने फैसला दिया हमजा शहबाज साहब अपना सामान उठा के चीफ मिनिस्टर हाउस खाली कर देते। ये किसी सूरत भी इक़्तिदार छोड़ने के लिए इस तरीके से तैयार नहीं, ये आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन आज जो सामने आया है लाहौर में वकला का कन्वेंशन, वो मियाँ दाऊद ने सही बात की कि हर तरफ वकील ही वकील थे उसके ऐवान इकबाल के बाहर भी। उसके बाद ये कहाँ रहेंगे। और एक जी आपकी बात सही है, अदालतों के फैसले अब इन्हें मानने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा सदीक साजिद, ऐसा लग रहा है कि ये सियासी तौर पर भी मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज लगा के सरगोदा में कल एक जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं हमजा शहबाज, वहाँ पे मरीम नवाज भी जाएंगी। आज वो एक नई जो बिल्डिंग बनी हुई थी स्टेडियम की, दीवारें गिरा दी हैं और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी हम तो प्रोटोकॉल देंगे, वज़ीर आला आ रहे हैं तो उनका जो जलसा है वो हमने करवाना ही करवाना है और सरकारी वसाइल इस पर लगने हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े जलसे हुए, ये उसका सियासी मुकाबला मतलब एक बिल्कुल मजाक वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई इनका इरादा नहीं है कि जो अदालत उज़्मा है उसके फैसले को ये माने समझें। ये तो बिल्कुल ढिठाई पर ऐसा लग रहा है कि ये तो इक़्तिदार के लिए मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। नवाज शरीफ ने रात वाली मीटिंग में कहा, और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान के बड़े बड़े जलसों से मत घबराएं। गुजरात का जलसा देख लें, हमारा नून लीग का हमने बहुत बड़ा जलसा किया है। छोटी सी जलसी थी वो तो, चलो सर ये उनका मौका, कुर्सियां खाली वो तो समी साहब उनका मौका, मेरी बात भी शर्म आती है। तो शेर बने ना आ जाए, मेरी बात तो सुन लेना। अच्छा सॉरी मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी राय नहीं दे रहा, बात तो सुन लेना। नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब तो ये भी आपके हक में बोल पड़ी हैं अलीना भी जी। हक में नहीं बोली, मैं कह रही हूं कि वो अपनी राय थोड़ी दे रहे हैं, सदीक सवाल कर रहे हैं उनका। मैं तो रात की कहानी बता रहा हूं, आप मुझे बात मुकम्मल ही नहीं करनी। प्लीज सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने ये बात कही समी साहब कि गुजरात का जलसा हमने बड़ा करके दिखाया, आप इमरान खान के बड़े जलसों से ना घबराएं, हम इनसे बड़े जलसे करेंगे। तो फिर मियाँ उन्होंने जरदारी ने बोला कि मियाँ साहब फिर इंज करो, आप वापस तो आएँ, आप वापस आएँ, तो फिर आप भी, मैं और आप इकट्ठे जाकर इनका मुकाबला करेंगे, मौलाना साहब भी हमारे साथ होंगे। तो वो नवाज शरीफ ने कहा इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ हूँगा। लेकिन अब वो ये भी सोच रहे हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए एक आधे जलसे से जिस तरह का इमरान खान का दबाव बढ़ता जा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए। और ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि पहली बार नहीं है कि नून लीग ऐसे जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगी। ये माजी में भी जब ये पंजाब में इनकी हुकूमत थी तो जिस तरह लोग इकट्ठे किए जाते थे, तो वो एक इनका है। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा जलसा जो आज गुजरांवाला में इमरान खान ने कर दिया, उसका जवाब ये सरगोदा में देने की कोशिश तो करेंगे। फिर इन्होंने उकाड़ा में रखा हुआ है, मरीम नवाज़ को इन्होंने आगे किया हुआ है, लेकिन दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है इनके ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि अगर ये यहाँ पे तो इस्लामाबाद में 50,000 या लाख लोग भी आ गए तो इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह इमरान खान चल रहा है चीज़ें, ये सारी वो ऐसी बात नहीं, वो डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरी बात जो मलबा डालने वाली आप बात कर रहे हैं, वो इसी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर अब हम आकर बैठ गए तनहा हम कुछ कर नहीं सकते। जिन ममालिक के पास गए थे उन्होंने अभी तक कुछ दिया नहीं। IMF के साथ आज बातचीत तो शुरू हुई है, वो देते या नहीं देते वो 10 दिन बाद पता चलेगा। बजट आगे ये बना रहे हैं, उसकी तरजीहात क्या होंगी वो भी पता नहीं है। ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, तो इसी वजह से ये कह रहे हैं ना कि जनाब एक मीटिंग बुलाकर हम उनको भी सारी सूरत हाल से आगाह करें। अब ये फौरी इलेक्शन भी करवाएंगे। अच्छा, एक और बात जरदारी साहब ने जो है वो रात कही, उन्होंने कहा कि अगर हम फौरी इलेक्शन भी करवा देते हैं, इमरान खान हार गया तो वो नतायज नहीं मानेगा, अगर हम हार गए तो हम नहीं मानेंगे, फिर क्या सिचुएशन होगी। ये है, उन्होंने कहा इन चीज़ों को भी सोचें। इस वजह से उन्होंने कहा जी इस्लाहात है उसका जो एक प्रोसेस है उसको शुरू करें। इस पर फिर एक यू टर्न उन्होंने भी ले लिया। पहले MQM तो इसकी हामी थी, रात MQM ने कहा कि नहीं जी अब आप जो मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ हैं वो लाजमी करें।
उसके बगैर आप इलेक्शन में ना जाएं, क्योंकि वो हमारा तो सबसे बड़ा मुतालबा ही वही था। तो वो भी इस चीज़ की तरफ जो वो आ गए। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, एक दबाव, सियासी दबाव बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये जो 13 जमाती जो इत्तेहाद है, और इनको अभी कोई निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जलसे जलसे खेलने से तो क्या होगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सदीक साजिद कि अगर MQM ने यू टर्न लिया है, ये तजावीज़ दे रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ना होना मुल्क की बदनसीबी होगी। अब अगर उन्होंने कहा है कि नहीं जी, मरदमशुमारी तक इलेक्शन ना हो, तो इसके पीछे कोई कहानी हो सकती है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी आपने ये बयान फरमाया तो, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब क्योंकि मुझे एक छोटा सा राना साहब वक्फा लेना है, वक्फे से जब वापस आते हैं तो आपको मैं बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर दिखाऊंगा। वो वाशिंगटन में खड़े हैं, वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा, उनके सामने जिस तरह वो हाथ बांधे हुए खड़े हैं, मगरिबी लिबास ज़ेब तन करके, टाई शाई लगा के। इधर हमने देखा उन्होंने जलसों में, मैंने कभी उनको सूट टाई में नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वाशिंगटन पहुँचे हैं वैसे ही जैसे उनके आका ने कपड़े पहने हुए हैं वैसे ही कपड़े पहन के हाथ बांध के ग़ुलामों की तरह खड़े हो गए हैं। शायद इसी तरह के लोग अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।